तो दोस्तों अब हम यहाँ पर कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का अध्याय 12 सॉल्व करेंगे। तो 12.1 प्रश्नावली का पहला ही प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। तो दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, उनके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। प्रत्येक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो ठोस बनाया जाता है वो घनाभ है, तो घनाभ का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोनों घनों में से पहले घनों की चर्चा हो रही, तो घनों में से प्रत्येक का आयतन है 64 घन सेंटीमीटर। तो दोनों दो घनों को मिला करके एक ठोस बनाया जा रहा है यहाँ पर। तो दोनों घनों का आयतन हो जाएगा 64 का दोगुना 128 घन सेंटीमीटर। फिर घन के आयतन से ये इस घन की भुजा निकालेंगे। फिर यहाँ पर जो घनाभ का सूत्र है पृष्ठीय क्षेत्रफल का वो लगा देंगे। तो हमारा यहाँ पर प्रत्येक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वो ठोस बना लेते हैं दो घनों को मिला करके। तो ये यहाँ पर हमने क्या बना लिया, जो ठोस बना लिया घनाभ। तो यहाँ पर देखेंगे हम, जो ये घनाभ है ये दो घनों को मिलाकर बना हुआ है। एक घन ये इस तरफ का और एक घन ये इस तरफ का। तो इस घन की एक भुजा जो ये यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए, चाहे यहाँ से यहाँ तक, चाहे यहाँ से यहाँ तक, वो कितनी होगी ए। तो ये है इतनी ए। तो जो यहाँ से यहाँ तक है या यहाँ से यहाँ तक है, ये हो जाएगी ए और ए यानी 2a। ये हो जाएगी 2a, ध्यान देना आप। और जो ये a है तो ये भी a होगी, क्योंकि जो घन है उसकी भुजाएं सभी बराबर होती हैं। लेकिन दो घनों को जोड़ करके हमने घनाभ बनाया है। तो एक घन ये इतना यहाँ तक, तो इसकी भुजा a, और दूसरा घन ये यहाँ से यहाँ तक, तो इन दोनों को जोड़ दिया तो a और a 2a हो गया। लेकिन उसकी जो अलग अलग घन है उनकी भुजा a रहेगी, लेकिन जो ये पूरी आकृति है ये घनाभ बना है ठोस, ये हो जाएगी 2a। तो ये ऊंचाई जो होगी इसकी भी a ही होगी। अब यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर प्रत्येक घन का आयतन दिया हुआ है 64 घन सेंटीमीटर। तो ये प्रत्येक घन का आयतन दिया है 64 घन सेंटीमीटर। अब यहाँ पर दो घनों का आयतन, जो दोनों घन है ये घन और ये घन, ये एक घन और ये दूसरा घन, इन दोनों घनों का आयतन हो जाएगा, तो एक का 64 है तो दोनों का हो जाएगा दुगना, 64 का दुगना, दोनों घनों का आयतन हो जाएगा 64 दूनी 128। अब यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर जो घन का आयतन का सूत्र लगा देंगे, क्योंकि हमें घन की भुजा निकालनी है जो a है। तो घन का आयतन बराबर भुजा का q। तो घन का आयतन कितना दिया हुआ है 64, भुजा का q। तो ये 3 जो है घात इस तरफ आएगी तो अंडर रूट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर 64 कितना हो जाएगा, 4 × 4 × 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64। तो यहाँ पर पहले हम 64 ही लिख देते हैं AQ। अब ये 64 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 4 × 4 × 4, तो 4 × 4 × 4। तो यहाँ पर जो ये इस तरफ से घात इस तरफ आई तो इस तरफ ये हट जाएगी घात, यहाँ पर इस तरफ बचेगा इस तरह से। तो ये यहाँ पर आ जाएगी करनी। तो ये 4 जो 3 का जोड़ा है 3, तो ये 4 बाहर आ जाएगा रूट के, यानी कि भुजा आ गई यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर भुजा आ गई, यानी जो ये ये क्या है, लंबाई और ऊंचाई भी, जो ये आकृति है ये ठोस आकृति, ये लंबाई और ऊंचाई सेम ही है। तो लंबाई ऊंचाई कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर, और जो चौड़ाई है वो है 2a। तो चौड़ाई हो जाएगी कितनी 2a, यानी कि a के मान का दुगना। तो 4 का दुगना कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम सीधे सीधे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2
कोष्टक में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। लंबाई को दर्शाते हैं एल से, एल हो गई लंबाई, चौड़ाई हो गई बी और ऊंचाई हो गई एच। अब मान रख देना है हमें, तो 2 एल का मान कितना है, एल का मान 4 इंटू बी का मान कितना है 8 प्लस बी का मान कितना है 8 इंटू एच का मान कितना है, एच का मान कितना है 4 प्लस एच का मान कितना है 4 इंटू एल का मान कितना है 4। तो यहाँ पर अब हम आगे सॉल्व करेंगे। तो 2 ज्यों कहता हूँ, 8 का 4 में होगा तो कितना हो जाएगा 32 प्लस ये यहाँ पर h की जगह पर 4 लिखना था, तो यहाँ पर भी कितना है 4 है इंटू में 4, तो 800 को 32 ये भी हो जाएगा प्लस 400 को 16। अब यहाँ पर जोड़ देंगे हम 32 और 16 को, तो 32 और 32 64 और 16 80, 80 दूना कितना होता है 160। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल की इकाई होता है वर्ग और दिया हुआ है सेंटीमीटर में सब, तो यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का, ये हमारा आंसर है। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो इसको आपको नोट कर लेना है। और संपूर्ण कक्षा 10 NCERT गणित यदि आप हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, हमने संपूर्ण कक्षा 10 NCERT गणित को हल किया हुआ है। तो देख लीजिए यहाँ पर प्रत्येक घन का आयतन, फिर दोनों घन का आयतन, फिर घन का आयतन का सूत्र लगा दिया तो भुजा निकल आई जो कि 4 सेंटीमीटर। भुजा यहाँ पर ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर रहेगी ये इस तरह से, और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर रहेगी, लेकिन जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक वो रहेगी लंबाई और ऊंचाई की दुगनी, क्योंकि 2a है ये यहाँ से यहाँ तक। लंबाई हो गई ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी a ही रही यहाँ से यहाँ तक, तो लंबाई और ऊंचाई सेम रहेगी, चौड़ाई हो जाएगी डबल, क्योंकि 2 घनों को जोड़ा है हमने। तो इस तरह आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र याद कर लेना है, फिर यहाँ पर मान रख देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 160 वर्ग सेंटीमीटर। तो नोट कर लीजिए यहाँ पर इस प्रश्न को अच्छी तरह से।